दिल्ली में संसद भवन के पास की एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक करना समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भारी पड़ता दिख रहा है। मस्जिद में बैठक की तस्वीर सामने आते ही बीजेपी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव ने मस्जिद को समाजवादी पार्टी का दफ्तर बना दिया है और अब इसके खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने सपा सांसदों की मीटिंग में की तस्वीर साझा करते हुए कहा, अखिलेश यादव ने मस्जिद को समाजवादी पार्टी का दफ्तर बना दिया है और अब इसके खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने लिखा है कि इसी मस्जिद में 25 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पदाधिकारी कार्यकर्ता की बैठक आयोजित की जा रही है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सपा सांसदों के साथ मस्जिद में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के सांसदों की कथित मीटिंग पर बड़े विवाद के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को नमाजवादी बताते हुए कहा कि संविधान में साफ लिखा है कि हम धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को संविधान में विश्वास नहीं है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी की कोई संभावना नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं अखिलेश यादव ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप जड़ते हुए कहा, भाजपा को यही तकलीफ है कि कोई नहीं जुड़े। भाजपा लोगों में दूरियां देखना चाहती है और चाहती है कि लोग एकजुट ना होकर बटे रहें। भाजपा को सब जानते हैं, उसका हथियार ही धर्म है। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। बीजेपी के कहने से अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। तो वहीं घोसी से सपा सांसद राजीव राय ने तो सवाल खड़ा कर दिया कि क्या आप मस्जिद या मंदिर जाने के लिए बीजेपी से इजाजत लेनी होगी। तो कहीं मंदिर मस्जिद में जाने पर रोक लगा दिया है, बीजेपी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। बीजेपी के फोटो वायरल करें, नंगे हो जाएंगे। कहाँ कहाँ इनके फोटो आते हैं, जो इनके नेताओं के फोटो और वीडियो आजकल सड़कों पर आ रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग। मस्जिद में मीटिंग थी या महज एक मुलाकात, पर अब ये तस्वीर राजनीति की जंग का नया मुद्दा बन गई है। बहरहाल राजनीतिक गलियारों में इस मसले ने गर्मी बढ़ा दी है। धर्म और राजनीति का ये मेल सियासी मोर्चों पर नया विवाद बन गया है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।